बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस तरह से लोगों का न्यायपालिका के ऊपर भरोसा है, मुझे लगता है इस घटना ने हम सारे लोगों की, अधिवक्ता समाज के लोगों की और साथ ही साथ सामान्य नागरिक की आत्मा को झकझोर के रख दिया है। और आप ये सोचिए कि कितना बड़ा उन्होंने अपने ओथ का वायलेशन किया। अगर ऐसा है तो जो जांच में जब होगी, पर अगर ऐसी बात निकल के आती है जो कल के वीडियो फुटेजेस फायर ब्रिगेड ने सामने साझा की है सोशल मीडिया के माध्यम से, वो बहुत ही भयानक हैं। और अगर ऐसी बात निकल के आती है तो ये ओथ का वायलेशन है और समग्र समाज के साथ, सारे नागरिकों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि वो एक ऐसे सम्मानित पद पे बैठे हैं जहां पे हम उनको न्यायमूर्ति कहते हैं, ईश्वर का दर्जा देते हैं। और इस तरह का अगर कृत्य किया गया है तो मुझे लगता है उनको इम्पीचमेंट का मोशन आना चाहिए। और स्वयं अभी तो जो मुझे जानकारी मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे उनका न्यायिक कार्य अभी स्थगित करने को बोला है और जो 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी है, इन हाउस इंक्वायरी कमेटी, वो चल रही है, पर इंक्वायरी कमेटी जल्दी अपने निष्कर्ष पे पहुंचेगी। और इसके साथ साथ मेरी ये भी मांग है कि जो हायर जुडिशरी में, लोअर जुडिशरी में जो करप्शन है, इससे कोई इस समय बात अछूती नहीं है, उसकी पूरे देश में एक विस्तृत रूप से चर्चा होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सपा सांसद रामजी लाल का जो बयान है उसको लेकर काफी विवाद हो रहा है, जिसमें उन्होंने चीजें कही। नहीं, मैंने उनका बयान सुना नहीं है। वो कह रहे हैं कि राणा सांगा ने ही बाबर को यहाँ बुलाया था। नहीं, देखिए, सपा जो गवर्नमेंट है वो हमेशा से ऐसे लोगों के लिए जानी जाती है जिन्होंने हमेशा इस देश की आत्मा के खिलाफ काम किया है। आपको अगर याद होगा तो पहले निहत्थे कार सेवकों पे गोली चलवाना हो, जब 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास हुआ था तो उसकी कनोपी कटवा के फिकवाने का काम हो, वहां परिंदा पढ़ नहीं मार पाएगा ये बोलने का काम हो, वहां पे उर्दू ट्रांसलेटर लाने का काम हो, शांति सुरक्षा बल लाने का काम हो, 2013 में आतंकवादियों को छोड़ने का काम हो, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाने का काम हो, संभल में भी अभी आपने उनका रोल देखा कि किस तरह से उनका रोल रहा, इफ्तार पार्टियों को अटेंड करने का काम हो, तो वो हमेशा इसी मानसिकता के लिए ही जाने जाते हैं। और मुझे लगता है जो उन्होंने बात कही है हिस्टोरिकली गलत है। जो राणा सांगा ने इस देश की आत्मा के लिए, हम सारे समाज के लिए एक अटल होके, अडिग होके उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है, मुझे लगता है वो इतिहास उनसे अछूता है और वो उस इतिहास को सुनना नहीं चाहते हैं। वो छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास नहीं सुनना चाहते हैं, वो छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास नहीं सुनना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ यही कहा जा सकता है कि उनको उनकी राजनीति मुबारक।